संसद में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अटैक मोड में है। यूपी चुनाव में भी आज बहुत चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज 2 जाट बेटों की हत्या की गूंज सुनाई दी। बीजेपी के जाट नेता सांसद परवेश वर्मा ने ट्विटर पर 2 वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो में उन्होंने लिखा कि जाट अपने बेटों सचिन और गौरव की हत्या को नहीं भूल सकते और वोट की चोट से गुंडई पार्टी को हराना है। दूसरे वीडियो के जरिए उन्होंने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पर सीधा हमला बोला और लिखा कि जयंत चौधरी के कहने को तो जाटों के नेता हैं, वोट भी उन्हें जाटों के चाहिए, लेकिन टिकट वो उन्हें देंगे जिन्होंने जाटों के बेटों को मारा है। तो क्या पश्चिम यूपी के 2 जाट नेताओं की टक्कर होगी? क्या जाट समाज जयंत चौधरी की बात सुनेगा या फिर परवेश वर्मा की? बात करने के लिए जुड़ चुके हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा। परवेश साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपकी ट्वीट्स का जिक्र अभी हमने किया। आपके विरोधी आरोप आप पर यह लगा रहे हैं कि आप सांप्रदायिक राजनीति करना चाह रहे हैं, आप चुनाव में जाटों और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना चाह रहे हैं। हम सभी जानते हैं मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे और वो कैसे शुरू हुए थे और उसमें कौन लोग शामिल थे और वो किन की पार्टी के शय में ये सारे दंगे हुए थे। और हमारी जो अपना जाटों की बहन बेटियों के ऊपर में उंगली उठाई जाती थी, उनको छेड़ा जाता था और उन्हीं के लड़की के परिवार वालों के ऊपर ही केस दर्ज होता था, उन्हीं को मारा जाता था। और तब उस समय जयंत चौधरी जी कहीं नहीं दिखाई देते थे। फिर इन्होंने अखिलेश यादव के साथ में मिलकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, आज ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तब इनको ये शर्म नहीं आई कि जिन जाटों के नेता बनते हैं, जिन जाटों को ये बोलते हैं कि ये सारे जाट तो मेरी जेब में हैं, और ना तो ये जाटों को टिकट देते हैं और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनको अपनी पार्टी से अपने सिंबल पर अपना चुनाव लड़ाते हैं। तो क्या गारंटी है कि अगर ये चुनाव जीत जाएंगे? तो मैं जयंत चौधरी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो जो मुसलमान गुंडे होंगे, क्या ये उनके घर तोड़वाएंगे तब भी? क्या अगर वो हिंदू बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो ये क्या उनके खिलाफ़ में कार्रवाई करेंगे? ये मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये बड़े खुश होकर वीडियो में ये बोलते हैं कि हम तो आप ही को टिकट देंगे, और वहाँ पर जो समाज बैठा हुआ है जयंत चौधरी के साथ इस वीडियो में, वो हिंदुओं को धमकाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके कैंडिडेट, वो हिंदुओं को गाली देने की बात कर रहे हैं, वो जाटों को गाली देने की बात कर रहे हैं, और जयंत चौधरी उन्हीं के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये बहुत ही अजीब सा चित्र है। नहीं, लेकिन आपको ऐतराज किस बात पर, हम ये समझना चाहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ मुसलमान को टिकट दूंगा, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आरएलडी जो है वो किसी मुसलमान को टिकट ना दे, या जाटों को कम टिकट मिल रहे हैं, इस पर आपका ऐतराज है? मुझे ऐतराज इस बात पे है कि या तो वो आज ये घोषणा कर दें कि मैं कोई जाटों का नेता नहीं हूँ, तब तो उसके बाद में वो किसी के साथ भी अलायंस करें, उनको पूरी छूट है। मगर वो एक तरफ तो ये बोलेंगे कि अपना चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेंगे, चौधरी अजीत सिंह जी का नाम लेंगे। चौधरी अजीत सिंह जी ने, उनके पिताजी ने ये बात कही थी कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा होगा उसके अंदर गुंडा बैठा होगा। और हमने अभी देखा कि समाजवादी पार्टी के झंडे लगी हुई गाड़ी में अखिलेश यादव भी बैठा था और उसके साथ में जयंत चौधरी भी बैठा था। तो ये तो फिर वो दोनों ही गुंडे हो गए। तो ये तय कर लें कि इनकी लाइन क्या है, इनकी राजनीति क्या है, क्या उसमें कोई मापदंड है या नहीं है, क्या उसमें कोई विचारधारा है या नहीं है। एक तरफ बोलते हैं मैं आपका हूँ, मुझे आपकी वोट चाहिए, और उसके विपरीत बिल्कुल काम करते हैं, उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जिन्होंने उनके वोट बैंक की अपना मार पिटाई कर रखी हो, उनके साथ में दंगा किया हो। तो ये क्या लाइन है? ये तो जयंत चौधरी को तय करना है, हमें समझ नहीं आ रहा। नहीं, वो ये कहते हैं कि इस बार कोई जाट मुसलमान नहीं है, सब किसान हैं और सब बीजेपी को हराएंगे। देखिए, ये तो तय हो जाएगा 10 तारीख को कि कौन किसके साथ है। जब मैं वहाँ पर गया था, अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा जाना हुआ, वहाँ के लोग केवल एक बात से सहमत है और बहुत खुश हैं कि हमें सुरक्षा मिली है।
हमारी बहन बेटियां घर से निकलती हैं तो हमें ये विश्वास है कि वो रात को बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएंगी। उनको इस बात की सबसे बड़ी खुशी है। अब ये खुशी हुई कैसे? ये खुशी हुई ये 5 साल का जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, जो हमारे योगी जी का मुख्यमंत्री का काल देखा, उससे ही उनको ये खुशी मिली है और ये विश्वास है कि अब कोई वहाँ पर दंगा नहीं होगा। अगर गलती से अखिलेश आ गया, जयंत चौधरी आ गया तो वहाँ पे दंगा होना निश्चित है, क्योंकि उनके कैंडिडेट ने अभी से बोलना शुरू कर दिया कि थानों में तो जो है हिंदू गर्दी चल रही है और इसका मतलब वो वहाँ पे मुस्लिम गर्दी चलाना चाहते हैं, वो वहाँ पर गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं जैसे वो पहले चलाते थे। अगर मैं समझता हूँ आज सारे थानों में केवल इंसानियत गर्दी चलती है। आज वहाँ पर किसी बिरादरी का कोई खास तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 5 साल में किसी रेत माफिया को कोई रेत का ठेका मिला? क्या किसी माफिया को कोई वहाँ पे और कोई ठेके मिले? क्या योगी जी ने अपना घर भरने का काम किया? क्या वहाँ के हमारे मंत्रियों ने अपने घर भरने का काम किया? जब कोई माफियाओं का वहाँ पे राज नहीं हुआ, वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर किसी की बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी नहीं हुई, तो और कैसी सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को? तो वहाँ के किसान हो, वहाँ की 36 बिरादरी, वहाँ के गांव देहात के लोग, आज वो सभी योगी जी की सरकार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। सब अपना नया घर बनाते थे तो उसमें बड़ा बड़ा लोहे की खिड़कियाँ लगाते थे कि गुंडे ना आ जाएं, उसमें बड़ा बड़ा दरवाजे पे पैसे खर्च करते थे, उसमें मोटा मोटा ताला लगाते थे कि गुंडे ना आ जाएं, बाहर अपना चौकीदार खड़ा करते थे बंदूक के साथ में कि कोई अपना समाजवादी पार्टी का गुंडा ना आ जाए। आज वो जो खिड़कियों पर जो लोहे की खिड़कियां हैं वो हमारे योगी जी ने उसका रूप ले लिया है। आज वो जो मोटे मोटे दरवाजे थे वहाँ पर अमित शाह जी ने उसका रूप ले लिया है, और बाहर जो चौकीदार था बंदूक वाला वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उसका रूप ले लिया है। तो आज सभी का घर पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, ये आपका दावा है। वो ये कहते हैं, देखिए हर समाज का तो एक प्रतिनिधित्व होता ही है और किसी ना किसी पार्टी पर, किसी ना किसी सिंबल पर उसका प्रभाव होता है उस समाज के ऊपर। अब जाट समाज की अगर बात करते हैं तो आरएलडी ये कहती है, जयंत चौधरी कहते हैं हम जाटों के, जाट हमारे हैं। तो उन्होंने जाटों का आज तक क्या काम किया वो यही बता दें। उन्होंने जाटों के लिए क्या काम किया? जयंत चौधरी ने क्या काम किया? वो अभी सांसद थे, उन्होंने कितनी बार वहाँ पे जाटों का मुद्दा उठाया होगा। मैं वो कहना चाहता हूँ वो सारे वीडियो जारी करें। उन्होंने आज तक जाटों के लिए जो जो किया है और उन्होंने जो जो बोला है वो सारे वीडियो उनको जारी करने चाहिए। तो ये एक चौधरी चरण सिंह जी की बात अलग थी। चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश के, चाहे वो जाट हों चाहे वो 36 बिरादरी के जो किसान थे, उनके लिए उन्होंने काम किया। चौधरी अजीत सिंह जी की बात अलग थी, मगर चौधरी जयंत सिंह, उनकी ये बात नहीं है कि वो उन्होंने कोई जाटों के लिए ऐसे काम किए हों कि जाट उनके साथ खड़े रहें। आज जाट वो जाट नहीं रहा। आज जाट एक अपना शिक्षित समाज है। आज जाट हमारे देश के खेलों का नाम भी ऊंचा कर रहा है, हमारे देश की फौज में भी है, और देश के आईएएस आईपीएस सारे सिविल सर्विस में भी जाट समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज वो बोला नहीं है कि कोई उसको बेवकूफ़ बना दे। अच्छा, अगर सब आपसे इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं है, तो फिर आप ही के घर पर गृहमंत्री की मौजूदगी में जाट समाज की बैठक क्यों बुलानी पड़ी? क्यों आपको जाट समाज को मनाने की कोशिश करनी पड़ी? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई समाज नहीं है जिनकी बैठक नहीं ले रहे हैं। वो हर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तरांचल में तो चुनाव जब आता है, मैं भी जब चुनाव लड़ता हूं, मैं भी हर समाज के पास जाता हूं, हर जगह बैठ के करता हूं। तो ये भी उन्हीं में से एक बैठक थी। इस बैठक को ये कोई अजीब सी बैठक नहीं थी। ये एक अपना जाट समाज की पंचायत थी जहाँ पे अमित शाह जी आए, उनको बुलाया गया। यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे केवल अमित शाह जी ने भाषण दिया, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे जाट समाज के लोगों ने, उनके खापों के प्रधान ने अपनी बात को रखा, और किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हमें कोई किसान आंदोलन से हम कोई आज भी नाराज हैं। सभी ने अपने और नए मुद्दे रखे, और उसके बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने आपके लिए ये काम किए हैं और ये काम अभी पाइपलाइन में है, और जो आपकी सारी मांगे वो किसी ना किसी समय में हम आपको पूरी करेंगे। तो एक वो आम जो अपना बैठक होती है इलेक्शन में, वैसी मैं उसको बैठक समझता हूँ।
जो पिछला विधानसभा चुनाव में हुआ था उसमें 90% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तब भी ऐसी बैठक हुई थी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के घर पे। तो आज यहाँ पर बैठक हुई है और सारे जाट समाज ने एक होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अच्छा, आज वैसे जयंत चौधरी जी की और अखिलेश यादव दोनों की आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जयंत चौधरी की बात मैं पहले बताता हूं। उन्होंने ये कहा है कि इस चुनाव के अंदर कोई अगर जिन्ना पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करना चाहता है तो वो समझ ले कि ये मुद्दे इस बार चुनाव में चलेंगे नहीं। देखिए, तो ये खुद ही चला रहे हैं। अभी जो मैंने आपको सारे वीडियो जो मैंने ट्वीट किए हैं और जो हम देख रहे हैं अभी, तो बहुत खराब वीडियो, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता कि मैं इतने खराब वहाँ पे दंगा भड़काने वाले वीडियो को जो है अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करूं, मगर बहुत ख़राब वीडियो आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के, उनके विधायक के वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो खुल्लम खुल्ला वहाँ पर हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं, जाटों को चुनौती दे रहे हैं, उनको मारने की, उनको 10 मार्च को उनके बाद उनके घरों के ऊपर में बुलडोजर चलाने की, ये सारी धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये तो उनको अपनी पार्टी में समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कार्यकर्ताओं को कि वो ये क्या कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ नजर आ रही है कि आपकी पार्टी जो है वो मुजफ्फरनगर दंगों को इस चुनाव के अंदर एक मुद्दा बनाए रखना चाहती है, नहीं चाहती कि लोग भूलें कि 2013 के अंदर क्या हुआ था। और आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा एक लड़का लखनऊ में बैठा था, सत्ता में था और वो हत्याएं करा रहा था जब यहां दंगे हो रहे थे, हत्या कराने का आरोप लगा दिया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं बोल रहे, वहाँ का तो हर आदमी बच्चा ये बात बोलता है। आप अगर जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं और वहाँ पर मुजफ्फरनगर चले जाएं या उससे 100 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो बच्चा वहाँ पर ये बात बोलता है कि अखिलेश ने ही वो दंगे कराए। और वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होता था, वहाँ का मुख्यमंत्री होता था आजम खान, तो वो वहाँ पर ये सारे काम करता था और अखिलेश यादव उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। जब वहाँ पर जो अपना सचिन और जो एक भाई की वहाँ पे हत्या हुई थी, उसके बाद में 1 घंटे में एसपी और वहाँ के डीएम का ट्रांसफ़र कर देना और वो जो 7-8 लड़के मुसलमानों के पकड़े थे उनको 1 घंटे में थाने से छोड़ देना और उसके बाद में अफसरों का ट्रांसफ़र कर देना, तो ये किसके शय पर हो रहा था? ये तो अखिलेश यादव वहाँ से लखनऊ से यहाँ पर फ़ोन करता था तो ये ऐसा होता था, वरना उसके बिना कैसे हो सकता था? ये आजम खान को भी आप लोगों ने एक मुद्दा बनाया है, आप बार बार आजम खान की याद दिलाते हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार मान लीजिए बन जाती है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होंगे, आजम खान की चलेगी। देखिए, जो माननीय अखिलेश जी का कोई विकास का एजेंडा तो है ही नहीं। उनका तो माफियाओं का राज, माफियाओं का गुंडा राज, उनको ठेके देना, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना, सरकारी ठेके देना, उनका तो और इसके अलावा काम क्या है? उन्होंने वहाँ पर सारे उत्तर प्रदेश ने देखा वहाँ पर अपना 5 साल में क्या बिजली की व्यवस्था थी, क्या किसानों की हालत थी, क्या वहाँ पर कोई शिक्षा संस्थान बना? तो कोई एक ऐसा काम तो हो जो अखिलेश यादव ने अपने 5 साल में किया हो। केवल वहाँ पे जो गुंडाई थे, जो माफिया थे, जिनको हम अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां और चाहे ऐसे अपना 50-100 लोग और थे, उन्हीं का वहाँ पर राज चलता था, उन्हीं का आतंक चलता था। तो और ये तो अखिलेश यादव सबके हाथों में, उन सारे अपना माफियाओं के हाथों की एक वो कठपुतली है जिसको उनको अपना बिना माफियाओं के सहारे के बिना अखिलेश यादव तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अखिलेश यादव थोड़े ना उत्तर प्रदेश चलाएगा, वहाँ के माफिया उत्तर प्रदेश चलाएंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है कि उन्हें कोई माफिया का राज देखना है या उन्हें एक अपना राम राज्य देखना है उत्तर प्रदेश में। आपने माफिया की बात की तो योगी आदित्यनाथ जी बार बार खुलकर कहते हैं बुलडोजर नहीं रुकेगा, बुलडोजर तो चलेगा। लेकिन आरोप यह है, जो नाम अभी आपने भी लिए, कि ये जो बुलडोजर है ये क्या सिर्फ लोगों का धर्म देखकर चलता है? देखिए, अखिलेश यादव जी के राज में और समाजवादी पार्टी के राज में ये सारी लूटपाट हुई, किन लोगों ने करी? उन्हीं लोगों पर तो चल रहा है जिन लोगों ने किया। वो कोई एक धर्म का हो, कोई धर्म का हो, मगर जिन लोगों ने माफियाओं की तरह वहाँ पर सरकार को लूटा, सरकारी खजाने को लूटा, लोगों को लूटा, उनकी ज़मीनों को लूटा, तो उन्हीं लोगों पर ही तो ये बुलडोजर चलेगा और किस पर चलेगा? अच्छा चले,
बहुत सारे वीडियोस परवेश जी ऐसे भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विपक्ष फिर उनको और बढ़ाता है, जिसमें ये कहते हैं कि आपके जो नेता हैं या प्रत्याशी वो तो गांव में नहीं जा पा रहे हैं, उनसे इतनी नाराजगी लोगों की, वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। कभी किसी की गाड़ी तोड़ दी जाती है, ऐसा वीडियो आता है, कभी सड़क पर खड़े होकर के नारेबाजी हो रही है। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से सांसद हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में गांव में अभी होकर आया और मैं कल भी जा रहा हूँ, परसों भी जा रहा हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं रोक रहा। वो समाजवादी पार्टी के कुछ वहाँ के गुंडे जो होते हैं, जो अपना शरारती तत्व होते हैं, वो कुछ ऐसा वहाँ पर माहौल अपना 10-20 सेकंड का क्रिएट करते हैं और उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल कर देते हैं। तो अगर ये तो अपना कहीं पर भी हो सकता है, अगर उनको ऐसे ही आतंक, ये कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव में जो सबसे बड़ी चोट होती है वो आपके वोट की होती है। अगर आपको किसी कैंडिडेट से संतुष्टि नहीं है तो आप उसको वोट मत दीजिए, मगर वहाँ पे 20-50 लोग सारे गुंडे इकट्ठे होकर वो किसी कैंडिडेट के खिलाफ में नारे लगाकर, और कैंडिडेट वहाँ से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, वरना तो पुलिस वहाँ पर जो है 10 मिनट में आके और सबको अरेस्ट कर ले और सबको अपना सिखा दे कि क्या गुंडाई होती है। मगर कोई चाहता नहीं है कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए वो चुपचाप से अगर वो वहाँ से चले भी जाते हैं तो क्या गलत करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं ये सब प्लान्ड होता है, लेकिन कुछ किसान नेता भी हैं ऐसे जो आपकी पार्टी के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे हैं। राकेश टिकैत हैं, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। नरेश टिकैत जी ने तो एक बार कॉल दे दी थी कि गठबंधन का साथ दो, गठबंधन को जिता दो। देखिए, राकेश टिकैत अगर बहुत बड़ा नेता है तो वो कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ लेता, तब उसको अपनी असलियत सामने आ जाएगी। तो वो केवल कांग्रेस और जो विपक्ष की पार्टियां थी वो उसको पाल रही थी इस किसान आंदोलन में। तो कोई राकेश टिकैत, कोई हाँ, अपना महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात अलग थी, मगर राकेश टिकैत तो वहाँ के लोग जो अपनी विपक्ष की पार्टियां, उसको चंदा मिल रहा था, जो पैसा मिल रहा था, उससे वो अपनी राजनीति चमका रहा था। तो आज अगर वो इतना ही बड़ा नेता है तो वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ लेता कहीं से। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है परवेश साहब आपसे। देखिए, कहीं भी किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। आप ये कहेंगे कि गठबंधनों को आपने पूर्व में हराया है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी क्या आप इस बात से मुतमईन हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप 2017 की उस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे? देखिए, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना मूड बना लिया है और वो सभी पहले से भी ज़्यादा बहुमत से इस बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके देखा है, लोगों से बात की है, और मैं भी जो हमारा दिल्ली में गांव है, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जो हमारा गांव है मुंडका, हमारे गांव की भी निकासी वो भी उत्तर प्रदेश से ही है, वो भी चौधरी चरण सिंह जी के इलाके से ही है। तो मेरी वहाँ पे रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो मैं सबसे बात करके आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा अच्छे वोटों से, अच्छे परसेंटेज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश वर्मा साहब, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।